मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे में माता आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शिव के ऊपर तो जिसने पैर रखा हुआ है, शिव भी जिसके अधीन है, वो महाकाली, वो कैसे किसी के अंदर आ जाएगी? शिव की भी माँ है। महाकाली ने शिव को दूध पिलाया था तो वो शिव की माँ बनी। आप माता को बलि देते? को अगर वो बलि चढ़ रही है ना, तो वो कितनी अच्छी बात है, वो उसको एक जीवन से मोक्ष मिला। किसी को मारना वो भी तो गलत है ना? आपने अच्छी बात बोली कि किसी को मारना। जब एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसी उसको बलात्कार करता है, जब उसको मारा, कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं, तब उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आता कि हम इसको मारें, इसको दुख लग रहा है। लेकिन उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि उसने वस्त्र नहीं पहने हुए थे, जैसे माँ ने जैसे किया था वैसे ही से। कुछ लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया कि कैसे ये बिना कपड़ों के ऐसे माँ बनी है। हम भी तो नगन ही तो आते हैं सृष्टि में, और नगर ही तो जाते हैं, तो इसमें क्या छुपाया और क्या रखा? तो सत्य तो दिखा रहे हैं ना, आप सत्यता देखो, उसमें माँ देखो ना। आपको देख के अगर आपके अंदर विकार आ रहे हैं तो वो आपकी गलती है ना। बिल्कुल। एक काम कला काली है, काम कला मतलब? वो शिव के साथ लिंगन में व्यस्त है, वो काम कला काली है। जो शमशान में खड़ी है वो शमशान काली है। वो कहते हैं, सब बोलते हैं हमें अंबानी बनना है। अंबानी जैसा दिल किसका है? जब अंबानी बनेंगे तभी जब अंबानी जैसा दिल होगा ना। नहीं है लोगों के पास। 10 महाविद्याएं, उनका महाविद्याओं का जो रोल है वो एक अलग है। वो जैसे बोलो कि साधकों के लिए है, आम भक्तों के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं आम भक्तों को कम या साधकों को बड़ा नहीं दिखा रहा। मैं कह रहा हूँ कि देखो, एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, दोनों में डिफरेंट है। जो 1.25 लाख रक्त बीज को 1 सेकंड में मार दे, वो महाकाली है। तो ये पैसे चढ़ाने मतलब बहुत ज़रूरी है माता के पास जाना है? मंदिर की दुकान तो नहीं जहाँ पे आप आओ, पैसे दो, नारियल चढ़ाओ तो चले जाओ। क्योंकि भगवान को आपके नारियल की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपके भाव की आवश्यकता है। तो माँ को जब आप माँ बोलोगे ना, तो वो भाग के आएगी और आपके सारे काज करेगी। ये जो कलयुग है, यहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है। हमारे पास 2 घंटे रीले स्क्रॉल करने के लिए समय है, पर 10 मिनट भगवान के प्रवचन सुनने के लिए या प्रेमानंद जी के लिए प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं है। पत्थर को उन्होंने हीरा बना दिया ना, कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। वो भगवती ने पकड़ा तो अनमोल कर दिया। तो भगवती काली वो नहीं है जो हम देखते हैं। भगवती काली के 2 रूप है, सर्वप्रथम काली और कली। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए हो। नहीं, धन्यवाद आपका, आपने भी हमें ये समय दिया। तो आप एक तो माता काली के बहुत बड़े भक्त हो, ठीक है, वो लोग आपको पेज पे देखते ही हैं। और दूसरा एक आप माँ कामाख्या से भी आपने शायद दीक्षा ली है। और क्या कहते हैं, आपको पहले मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको मैं एक एज अ भक्त कहूँ या एक तांत्रिक कहूँ या अघोरी कहूँ, लाइक आप सब रोल करते हो, तो मुझे एक रोल बता दो आपका कि आपको लोग किस चीज़ से पहचाने। आप मुझे एज ए साधक भी बोल सकते हो, एज ए भक्त भी बोल सकते हो। मुझे लगता है कि हमें एज ए साधक ही रहना चाहिए, क्योंकि वो ही उपाधि हमारे लिए बनी हुई है जिसमें हम हर तरह रह सकते हैं। क्योंकि तांत्रिक बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड है, तो हम कहीं ना कहीं उस वर्ड में नहीं ढल सकते। तो आप मुझे साधक ही बोल सकते हो, वो उसमें मुझे कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, जैसे आपका पेज है ना, तो आपके पास लोगों की आते होंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह है, तो वो आप प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व करवाते हो? जी हाँ जी। मैं पायल जी चाहूँगा कि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी वंदना करते हैं, ताकि पॉडकास्ट ठीक है। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महाकाली जो सब भक्तों के अंदर विद्यमान है, सब भक्तों के अंदर जो स्थिर रूप में बैठी है, उन सबको, सब भक्तों को, आपके अंदर बैठी जो महारानी है उसको मेरा प्रणाम है। और भगवती हमें जो शक्ति दे कि उसके बारे में हम बोल पाएँ और इस पॉडकास्ट को अच्छे से अच्छे भक्तों के पास पहुंचा पाएँ, जिसमें महाकाली का अच्छे से अच्छा ज्ञान हम रख पाएँ। आपके अंदर जो शक्ति विद्यमान है उसको मेरा नमस्कार। जय माँ, जय भैरवनाथ जी। ठीक है, दोबारा से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी वही कि जैसे कि आप रील्स वगैरह डालते हो, है ना, वैसे आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग चल गया है कि जो भी, चाहे वो तांत्रिक है चाहे कोई भी है ना, वो रील्स वगैरह डालते हैं, तभी लोगों को पता चलता है कि कोई है, कोई काम करवाते हैं या समथिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाते हैं लोगों की, है ना। तो ऐसे आपके पास केसेस आते हैं? जी, ऐसे केसेस तो बहुत आते हैं, जो मतलब छोटी छोटी बेसिक्स प्रॉब्लम के लिए लव प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, घर की लड़ाई झगड़ों के लिए आते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ आते ही आते हैं, ऐसे केसेस तो काफ़ी आते हैं।
तो आप कैसे सॉल्व करवाते हैं उनको? मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो, अगर तो हम बात करें कि उपाय करना एक अच्छी बात है, किसी भी चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है उसका उपाय करवाना पड़ेगा, फिर चाहे पूजा करवाओ चाहे आप हवन कराओ। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम उसको एक यज्ञ करवाएं, उससे क्या होगा कि उनको उसका फल भी मिलेगा और उनकी प्रॉब्लम भी दूर होगी। अगर मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जाप भी करे, किसी न किसी तरीके से वो भगवान से भी जुड़े, क्योंकि नेचुरल चीज़ क्या होती है कि अब किसी भी दरबार में अगर कोई संगत आएगी, जैसे कोई साधक आएगा, जैसे कोई भक्त आएगा कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको उपाय बता के उनको उपाय तो कर देते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, उसके बाद हम उनको छोड़ देते हैं। पर रियलिटी में भगवान का जो नाम है वो एक मंदिर है, और भगवान कोई दुकान तो नहीं है, मंदिर कोई दुकान तो नहीं जहाँ पे आप आओ, पैसे दो, नारियल चढ़ाओ तो चले जाओ। क्योंकि भगवान को आपके नारियल की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपके भाव की आवश्यकता है। तो माँ को जब आप माँ बोलोगे ना, तो वो भाग के आएगी और आपके सारे काज करेगी वो। तो हमारा ये होता है कि अगर कोई भक्त आया है उसका हवन भी करवाएं, साथ में उनको बोले कि आप इतनी संख्या में जाप भी करें। उससे क्या होता है कि एक तो उनका ऑरा बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा ऑरा बनता है, सेकंड वो भक्ति में जुड़ते हैं। और रियलिटी में एक साधक का यही नियम होना चाहिए, क्योंकि ये जो भगवती ने एक भक्तों को गुण दिया है, कार्य करनी तो स्वयं भगवती भी आ सकती है, पर वो कहते हैं संसार में हर भक्त ऐसा नहीं जो भगवान को देख सके। तो उसमें कुछ भक्त भगवती ने अपने खुद चयन किए हैं, जो खुद चुने हैं, जो संसार का भला कर सकें। ये भगवती की कृपा है बच्चों पे, उनकी चुनी हुई भक्तों पे। तो हम लोग क्या करें कि हम मिथ्ये में फंस चुके हैं कि हम भक्त तो आते हैं पर उनको उपाय करवा के भेज देते हैं, हम उनको भगवान के साथ नहीं जोड़ते। रियलिटी में वो परेशान क्यों है? क्योंकि वो भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हमें भगवान के साथ ही तो जुड़ना है, तो हम वही चीज़ नहीं करते। तो हमारा जो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं ये बोलता हूँ कि हमें भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, और हम यही करते हैं। हम पर्टिकुलर उनको एक संख्या देते हैं कि आपको इतनी संख्या में जाप करना है और ये रूटीन आपको बनानी है। ठीक है, मतलब आप कोई ऐसा अघोरी वाला काम नहीं करवाते लोगों से? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। गौरी तो एक नाम हो गया ना, जैसे बोलो कि कैटेगरी होगी, तो उसको वो एक क्रिया होती है, हम उसको काम नहीं बोल सकते, उसके लिए वो क्रिया बोल सकते हैं उसको। बोल सकते हैं, जी, मतलब है सब कुछ जरूरी है। ज़रूरी है जी। काम के अकॉर्डिंग है कि बंदे का काम कैसा हाँ है, जी, काम कौन कैसा है, कितनी प्रॉब्लम में है, लाइक इस टाइप से वो है ना। कैसा पेशेंट है, बिल्कुल, है ना? पेशेंट्स कैसा है, राइट। उसके अकॉर्डिंग उसको किसी की ज़रूरत है। अगर हमें पता है कि वो डिस्पिन से सेटल हो जाएगा तो डिस्पिन दे देंगे, अगर नहीं होगा तो वो डोलो दे देंगे। राइट। जी। तो जैसे कि मंदिर में जाते हैं सब, मतलब माता के तो अनेकों मंदिर हैं, या शिव जी के, किसी के भी, सबके मंदिर है ना। तो लोग बोलते हैं कि जा रहे हैं तो पैसे चढ़ा के आओ, है ना। चलो प्रसाद तो चढ़ाते ही हैं लोग, है ना, कि पैसे चढ़ा के आओ, पैसे चढ़ा के आना है, ज़रूरी आना है माता पे, चाहे 10 रुपये चढ़ाओ चाहे 2 रुपये चढ़ाओ। तो ये पैसे चढ़ाने मतलब बहुत ज़रूरी है, माता के पास जाना है तो माता को क्या हम वो दे रहे हैं कि माता ये लो 10 रुपये चढ़ाए हैं हमने और हमें आशीर्वाद दे दो? इसको मैं दो नज़रिए से देखता हूँ। अगर पहला देखूँ तो हम, जैसे आपने बोला कि क्या वो ज़रूरी है, तो ये तो मैं सबको बोलता हूँ कि देखो, भगवान को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो देखो, आप किसी भी भगवान को देखोगे तो वो ऐसे ही तो बैठा है ना, ऐसे वो देने के लिए तो बैठा है, वो हमसे क्या ही लेगा और हम क्या ही दे सकते हैं। अगर मतलब हमारे, मान लो कि 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये देने से माता क्या लेगी? मैं वो बता रहा हूँ कि देखो, एक तो ये रोल हो गया ना कि देखो कि भगवान को नहीं चाहिए, और इसका अगर दूसरा रोल देखूँ तो देखा जाए जिस तरह से आजकल लोग जो पैसा कमा रहे हैं, तो उसके कितने तरीके ऐसे भी हो चुके हैं जिससे वो नेगेटिव तरीके से कमा रहे हैं। तो अगर आप 500 कमा रहे हो, उसमें अगर 10 चढ़ा भी दोगे तो मंदिर में 10 रुपये जो चढ़ेंगे वो क्या होंगे? वो मंदिर में तो यूज़ होंगे ना। तो आपकी कमाई के अगर 10 रुपये किसी अच्छे काम में लग रहे हैं तो वो अच्छी बात है। अगर बोलो कि भगवान को ज़रूरत है, तो भगवान को भाव के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो भाव पे ही तो हमेशा आया है। जो पैसे वो चढ़ाएंगे तो उसमें भंडारा बनेगा, हाँ, मंदिर बनेंगे और माता की मूर्ति और सब कुछ श्रृंगार अच्छा आएगा, होगा, माता रानी का श्रृंगार पूजा का आएगा, सामान लाइक आएगा, ऐसे। तो हाँ, उससे सही। उनको पुण्य भी मिलेगा। क्योंकि ये जो कलयुग है, यहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है, लोगों को भगवान भी चाहिए, भगवान की भक्ति भी चाहिए, पर भक्ति करने के लिए ही लोगों के पास समय नहीं है। रियलिटी में सबसे बड़ा मिथ्या भी यही है कि लोगों के पास समय नहीं है। हमारे पास 2 घंटे रीलें स्क्रॉल करने के लिए समय है, पर 10 मिनट भगवान के प्रवचन सुनने के लिए या प्रेमानंद जी के लिए प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं है। और वो बहुत अच्छा मतलब प्रवचन देते हैं ऐसे, एकदम प्रेमानंद जी बिल्कुल महाराज। मन तो एकदम। मैं वही तो बोलता हूँ, देखो इसका सबसे बड़ा, मैं आपको वही बता रहा था ना, हमारी पहले पॉडकास्ट से पहले बात चली कि दूध बेचने वाला घर आ रहा है और शराब लेने के लिए हम दुकान पे जा रहे हैं, बुरी चीज़ लेने के लिए हम खुद जा रहे हैं ना। तो यही इंसान का वो नेचर है। तो अगर आपके 10 रुपये किसी अच्छी जगह पर लग रहे हैं तो वो आपको अच्छा ही काम देंगे, चाहे किसी तरीके से भी भक्ति करो तो करनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप चढ़ा भी रहे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी चढ़ा रहे तो भी अच्छी बात है। भगवान को दोनों में से किसी में भी कोई रोल नहीं है। हाँ, नहीं, लोग और भी बहुत कुछ करते हैं, जी जी सेवा करते हैं गरीबों की, या जी, बूढ़े वो ज़्यादा अच्छा है, लोगों की, वो भी सही है जो वो ज़्यादा अच्छा। देखो, अब मंदिर में और सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत चढ़ावा चढ़ता है वहाँ पे चढ़ाते हैं, वहाँ पे चढ़ रहा है,
चढ़ाओ आपको, अच्छी बात है। होता ऐसे ही है ना कि जहाँ पर अगर आप खड़े हो, दो बंदे खड़े हैं, तो तीसरा बंदा आके देखेगा क्या हो रहा है, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, वहीं भीड़ लगेगी, है ना। जैसे अब दो समोसे वाले हैं, एक समोसे वाले पे भीड़ है और दूसरे पे है नहीं, तो वो भीड़ वाले पे ही पे ही जाएगा, वो जाएंगे, खाली वाले पे नहीं खाली जाएगा वाले पे नहीं बिल्कुल भी, कि जाएंगे। यार इसमें कुछ गड़बड़ होगी, वहीं चलते हैं। जी, जी। ये चीज़ है, तो वो हाँ, ये नेचुरल चीज़ है कि मैंने आपको जो बोला कि रियलिटी में भगवान को हमारे भाव की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप भाव रखो, भगवान सब कुछ देगा। जैसे कि महाकाली के 10 महाविद्याओं में 10 रूप हैं लाइक उनके, है ना, तो उनका उन 10 रूपों में क्या रोल है? सर्वप्रथम हम बात करें कि महाकाली की। देखो, सबसे पहले तो हम काली मैया को जानते हैं। 10 महाविद्याएँ, उनका महाविद्याओं का जो रोल है वो एक अलग है। वो जैसे बोलो कि साधकों के लिए है, आम भक्तों के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं आम भक्तों को कम या साधकों को बड़ा नहीं दिखा रहा। मैं कह रहा हूँ कि देखो, एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, दोनों में डिफरेंट है। ऐसे देखा जाए कि एक साधक अलग हो जाते हैं, एक भक्त अलग होते हैं। भक्ति अलग होती है, जैसे हम नॉर्मल जैसे गृहस्थ भी करते हैं, जैसे अब शादीशुदा जो वाइफ भी करती है, हस्बैंड भी घर करती है, पे उनको समझ करते नॉर्मल हैं। जैसे सुबह जो जगह ही आरती की सफिशेंट, बस वो इतने में खुश हैं। साधक क्या होता है, उसको साधना करनी पड़ती है। साधना में क्या होता है कि वो महाविद्याओं की साधना करता है, वो भी जो तांत्रिक दीक्षा से है, दीक्षित है, जो तांत्रिक दीक्षित है, जिसने इस परंपरा से दीक्षा ली हुई है, तो वो साधना करता है। साधना में पर्टिकुलर एक प्रॉमिस करना होता है भगवान से। हम एक संख्या लेनी होती है कि हम इतने दिन ये जाप करेंगे और ये समय पे हम बैठ जाएंगे और इतना हम जाप करेंगे। साधना में ये डिफरेंट होता है। जैसे अभी हमने 10 महाविद्या के बारे में पूछा है, तो इसमें ये महाकाली क्या है? देखो, जो काली में है ना, वो काल से भी परे है। जैसे भगवती काली की जो उत्पत्ति हुई थी, वो तो अभी आपने सबको, बताया कि काली और महाकाली, पहले हमें काली को जानना है, फिर हमें फिर महाकाली महाकाली को को जानना जानना है। है। हम वो बताते हो, जैसे महाकाली के कितने रूप हैं? 662 रूप तो ऐसे हैं जो महाकाली के जैसे ही हैं। आप 662 62 रूप रूप महाकाली की के जैसे जैसे ही हैं, बट वो महाकाली नहीं है, वो महाकाली की सेविका ही हैं। आप उनको भैरवी भी बोल सकते हो, जो महाकाली के लोक में रहती हैं, जो महाकाली की सेवाएं करती हैं। यक्षिणियाँ बोल सकते हो, माता की योगिनियाँ बोल सकते हो, जो महाकाली की जैसी हैं। ठीक है। और देखें तो महाकाली, ये तो सबको पता है कि उसकी महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैसे भगवती जब दुर्गा रणभूमि में आई थी, तो रक्त बीज आए थे, चंडमुंड आए थे, तो उनका संहार करने के लिए भगवती काली का आवाहन किया था। तो जो काली है वो काल से परे है, जिससे यम भी डरे। सारी सृष्टि का अंधकार जहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना, उससे कई करोड़ों गुना जाके अंधकार जहाँ पे शुरू होता है, वो महाकाली है। जो समय को दर्शाती, वो महाकाली है। जो रणभूमि में आई, जिसने रक्त बीज को मारा, वो महाकाली है। रक्त बीज को मारा अर्थात हमने रक्त बीज की कथा तो सब ने सुनी है, पर मैंने ये नहीं सुना कि रक्त बीज को कैसे मारा। रक्त बीज क्या था? रक्त बीज को वरदान था कि उसका रक्त की बूंद जहाँ पे गिरेगी, वहाँ पे एक नहीं 1.25 लाख रक्त बीज पैदा होते थे। एक बूंद हाँ जी, खून से। 1.25 लाख रक्त बीज पैदा होते थे। हमने सुना कि रक्त बीज की जहाँ पे बूंद गिरती थी रक्त की, तो वो रक्त बीज बनता था। तो वहाँ पे एक बूंद से 1.25 लाख रक्त बीज पैदा होते थे। जो 1.25 लाख रक्त बीज को एक सेकंड में मार दे, वो महाकाली है। जो रणभूमि में आई, तो वो काली बन के आई। जब भगवती रणभूमि में आई काली, तो भगवती के दिगंबरा थी, जिनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था। भगवती के खुले केश, मुक्त केशी, जिनके लाल बिंदा लगा हुआ था, कानों में बच्चों के कुंडन भगवती ने पहने हुए। जैसे वो आई तो वो काली थी। जब चंडमुंड को मारा तो चामुंडा बनी, रक्त बीज को मारा तो रक्त दंता बनी। तो ऐसे ऐसे से रूप माता ऐसे के रूप भगवती के बनते रूप रहे। भगवती के रूप बनते गए। तो काली और भद्रकाली, भद्रकाली का रूप एक ये कि जैसे जब सती जी को बुलाया गया था यज्ञ, उनके प्रजापति दक्ष जब उनको शिव भगवान को नहीं बुलाया, तो माँ सती जब वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने जब यज्ञ में अपने आप को दहन कर दिया था, तो वीरभद्र भोलेनाथ ने भेजे थे। तो तब भद्रकाली आई थी। भद्रकाली की उत्पत्ति वहाँ से हुई थी। तो जब महारानी ने रक्त बीज को मारा, तो वो रक्तदंता बनी। चंडमुंड को मारा तो चामुंडा बनी। तो जब वो रणभूमि में आई, तो सभी देवी देवते भगवती को बोले कि भगवती आप दिगंबरा हो, तो ये संसार आपको माँ के रूप में कैसे दिखेगा। तो भगवती काली वो नहीं है जो हम देखते हैं। भगवती काली के 2 रूप है। सर्वप्रथम काली और कली। जो कली है वो दक्षिणा काली है। दक्षिणेश्वर में जिनका मंदिर है, जिनको भवतारिणी के नाम से जाना जाता है, वो दक्षिणेश्वरी काली में है, जिनकी पूजा सब कर सकते हैं। अगर काली की बात करोगे, तो वह शमशान की देवी है, जिसकी उत्पत्ति ही राक्षसों को मारने के लिए हुई है, जो रहती ही शमशान में है, भूतों प्रेतों के बीच में जो रहती है, जिसने सभी राक्षस मारे हैं। राक्षस भी उसके बच्चे हैं और राक्षस भी उसी ने मारे हैं। तो लोग जो माता काली की पूजा करते हैं, कई लोग हैं कि माता काली को मानते हैं और एक ही फोटो है माता काली की जो सबको पता है, वही उसी से लोग, बहुत लोग हैं कि
डरते हैं माता काली से, नहीं पूजा करते उनकी, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो घर पे पूजा करते हैं और माता काली एक्चुअल में होती भी है और वहाँ पर ऐसे होती भी है। तो मतलब लोग फिर क्यों डरते हैं माता से? कि माता ऐसे तो नहीं है कि उनको आके भस्म कर देगी या कुछ कर देगी, माँ तो माँ ही होती है ना। वो भाव है कि हम किस भाव से माता को पूज रहे हैं। देखो जैसे आपने बोला कि महाकाली के लोग घर में पूजा करते हैं, पहली बात मैं बोलूँगा कि अगर वो डरते हैं तो वो भी अच्छी बात है। देखो कि काली मैया को लोगों ने, हम ही लोगों ने, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं खुद ही बोलूँगी, हम लोगों ने उनको इतना आसान दिखा दिया होगा ना कि जितनी आसान वो है भी नहीं। रियलिटी में आज हम भगवती का सौम्य रूप देख रहे हैं, कलकत्ता वाली दक्षिणेश्वरी महाकाली, वो उनका सौम्य रूप है क्योंकि वो कली है ना। तो अगर आप घर में पूजा करें तो वो दक्षिणेश्वरी रूप की पूजा करो तो अच्छी बात है। तो कली अलग और काली, काली अलग है। जैसे माँ के दो भाव है ना, अब एक बच्चे को कोई तंग करेगा तो माँ को गुस्सा भी आएगा, तो वो उसका काली रूप है। पर रियलिटी में जो काली रूप है उसकी कथा मैं आपको अलग से सुनाता हूँ। पहले मैं कली की बात करता हूँ। वो जब कली इन सेंस की जो बच्चों को हर समय ताड़ने के लिए बैठी है, जो ममता में रूप में है, जो शांत है, जिसके अंदर ममता है, प्यार है, जिसको हर समय पता है बच्चे को कब उठाना है, कब सहलाना है, कब नहलाना है, कब खाना खिलाना है, वो कली है, वो माँ है। और जो काली की बात करते हो, काली वो नहीं है जिसको आप 16 श्रृंगारों से देखोगे। काली 64 कला श्रृंगार से करती है, जिसकी 64 कलाएँ हैं, जो 64 श्रृंगार करती है। और 64 श्रृंगार वो ज्वेलरी के नहीं करती। जिसने मुंडमाला पहनी है, मुंडमाला किसकी पहनी है? हमने देखा कि भगवती ने मुंडमाला पहनी। वो मुंडमाला कैसे पहनी थी? जब भगवती रणभूमि में आई थी। रणभूमि में तो भगवती दिगंबरा थी। जैसे जैसे उसने राक्षस मारे तो भगवती ने उनके केशों से बांध बांध के मुंड की माला बनाई थी। वो भगवती काली है। और चीते की खाल जिसने लपेटी है वो उसका श्रृंगार है। कानों में जिसके बच्चों के कुंडल हैं वो महाकाली है। जिसकी पैरों में पायल तो नहीं है, बिच्छू की पायल जो पहनती वो महाकाली है। तो आप काली और कली को जानो। अगर घर में पूजा कर रहे हो तो भगवती दक्षिणेश्वरी की करो। अगर काली की करोगे तो पहले काली को जानो। अगर आप उसको जानोगे नहीं तो कहीं ना कहीं देखो, अगर किसी भी भगवान को पूछते तो उनके भाव हमारे पे इम्पैक्ट करते हैं, है ना। अब हनुमान जी की पूजा करो तो आपको बल और बुद्धि मिलेगी। तो काली की पूजा करोगे तो वो आपको इस संसार में लड़ना सिखाएगी, शुद्ध करना सिखाएगी, बुरी चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना सिखाएगी, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति खुद हुई है। नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए तो भगवती आई थी ना, काली मैया, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं जो उसके बच्चों को तंग करे। क्योंकि वो भद्रकाली है, वो शमशान काली, जो शमशान की देवी, जो शमशान में रहती है। एक आद्या काली है, एक गुहा काली है, एक पताल काली है, एक आकाश काली है। मुझे तो नहीं लगता इतनी काली के बारे में किसी को पता हो। ये तो मैंने भी आपको, अगर मैं काली मैं के ऊपर ही अगर मैं बोलूँगा हम पॉडकास्ट करेंगे ना तो हज़ारों नाम मैं ले लूँगा, तब भी कम पड़ जाएंगे। तब भी काली में के इतने रूप हैं, इतने। एक काम कला काली है, काली में काम के कला मतलब काम कला काली, कैसे? वो शिव के साथ लिंगन में व्यस्त है, वो काम कला काली है। जो शमशान में खड़ी है वो शमशान काली है, जिसने खप्पर पकड़ा है, मुंड पकड़ा हुआ है, खड़ग पकड़ा है ऐसे राक्षस का, वो शमशान काली है। एक महाकाली का रूप है मेलड़ी माता, वो भी महाकाली का ही रूप है। मतलब काली में के कितने रूप है। चौंक चौराहे वाली भी बोलते हैं उसको, मदानन भी बोलते हैं। काली में के अनेकों अनेकों रूप है। तो घर में पूजा कर रहे हो तो दक्षिणा काली की करो, शमशान काली की मत करो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शमशान काली और दक्षिणा काली में क्या अंतर है। कैसे पता चलेगा उसका? देखो जो दक्षिणा काली वो सबको पता, कलकत्ते वाली माता जो 16 श्रृंगार करके खड़ी है, जिसके देखो अभय मुद्रा, वे मुद्रा, है ना, जिसके खड़ग पकड़ा और मुंडा पकड़ा हुआ है, ठीक है। और जो शमशान की काली है, मुंडमाल तो उन्होंने भी पहनी है, पर जो शमशान की काली है वो 64 श्रृंगारों में नहीं खड़ी, जिसके कानों में बच्चों के कुंडल हैं। उनका श्रृंगार अलग है। जिनके कानों में बच्चों के कुंडल हैं वो शमशान काली। उनकी पूजा आप शमशान की देवी की शमशान में ही पूजा हो सकती है, आप घर में नहीं कर सकते। वही तो कि जब हम करते हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि लोग डरते हैं, वो लोग नहीं डरते, लोगों के विकार डरते हैं, आपके शुरू पाप। से बोलते आए ना, तो शायद इसलिए लोग डरते होंगे हाँ, उनसे। वो लोग एक मिथ फैला दिया ना उस चीज़ का कि वो देखो माँ क्यों बोलेगी किसी को, भगवती क्यों ही किसी बच्चे को डांटेगी, चाहे वो शमशान की भी देवी है, वो क्यों ही करेगी। आप उसको रहने दो, क्योंकि अगर तो आप भक्ति इसलिए कर रहे हो कि अगर आपको माँ को पाना है तो फिर आप दक्षिणा काली की पूजा करके दक्षिणेश्वरी काली मैया को पाओ। एक आप माता के भगत हो, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे में माता आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसकी मैंने ये टॉपिक्स में काफ़ी बार बोल भी चुका हूं, मैं फिर अगेन यही बोलूँगा। देखो अगर 100 करोड़ सूरज भी इकट्ठे होंगे ना, तब जाके एक छोटा सा नग बनेगा जो भगवती की शायद कोके में लगा होगा,
जब माता की मुंदरी में लगा हो, जब माता के कंगन में लगा होगा। 100 करोड़ सूरज, एक सूरज पूरी सृष्टि को चमका रहा है। यहाँ मैं 100 करोड़ सूरजों की बात कर रहा हूँ। और 365 योगिनी है जो एक हाथ से आती है माता रानी की। तो वो कैसे एक इंसान के अंदर आ जाएगी? भगवती का प्रवेश होना अनिवार्य है, पर वो उसकी ऊर्जा हो सकती है, वो उसकी ऊर्जा हो सकती है। अगर बोलूँ स्वयं भगवती काली किसी के अंदर आती है तो वो नहीं आ सकती। देखो ना, वो खड़ी किसके ऊपर है? शिव के ऊपर, तो जिसने पैर रखा हुआ है। शिव भी जिसके अधीन है वो महाकाली, वो कैसे किसी के अंदर आ जाएगी? प्रवेश होना अर्थात कि भगवती की किरण, किरण अर्थात कि भगवती की योगिनी। अब योगिनी बोलूँ तो लोगों ने योगिनी को भी इतना कॉमन ले दिया हुआ है कि बस जैसे वो छोटी सी सेविका है, योगिनी भी माँ है। आप योगिनी सिद्धि नहीं कर सकते तो भगवती कैसे कर लोगे? तो वो जो लोग कहते हैं कि हमने माता की सिद्धि की है, तो इट मीन्स कि वो उनकी योगिनी है, जो उनकी सेविका है, वही आती है, उनका माता का काम। माता कैसे स्वयं आएगी कि आओ मैं तुम्हारी काम करती हूँ? भगवती अपने लोक में बैठी है। भगवती को बुलाना है, अगर काली मैया को बुलाना तो वो सिर्फ आपके भाव से आएगी। माँ बोलोगे तो वो आएगी, माता बोलोगे तो वो कभी नहीं आएगी। माँ के 1000 नाम है। वो बोलती मुझे माँ बोलोगे तो मुझे सबसे ज़्यादा सुनना पसंद है। जब आप देवी मानोगे तो फिर वो देवी बन जाएगी। देवी से फिर वो आपकी सब मर्यादा लेगी ना, कितने फूल चढ़ाने हैं, कौन सा समय है, कितने अनुष्ठान करने हैं, फिर वो देवी बन जाएगी। अब माँ बोलोगे तो माँ सुनना उसको सब पसंद है, फिर वो ऐसे ही आ जाएगी। फिर तो योगिनी भी नहीं भेजेगी, फिर यक्षिणी भी नहीं भेजेगी, भैरवी भी नहीं भेजेगी, फिर वो खुद ही भाग के आ जाएगी। भाव से है। भाव, तो वो चीज़ कि उसको माँ को भाव से मानो तब। और रही बात डरने की, वो आपके विकार डर रहे हैं अंदर। जैसे अब देखो, हम महाकाली की घर पे पूजा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? माँ को पाने के लिए कर रहे हैं, या फिर माँ से सिद्धियाँ पाने के लिए कर रहे हैं? ऑफ कोर्स है, माँ को पाने के लिए तो कोई नहीं करेगा। माँ से सिद्धियाँ और काम करने के लिए करते हैं आजकल लोग। तो देखो, मैं बोलता हूँ कि माँ कहती है कि अगर आप मुझे माँ बोलोगे ना, आप एक टॉफ़ी उठा रहे हो, माँ बोलती मैं टॉफ़ी का डब्बा देने के लिए तैयार हूँ आपको। आप उससे मत मांगो जो छोटी छोटी चीज़ें। जब स्वयं भगवती आ जाएगी तो सारे काज खुद कर देगी। हम ये इन चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे कि भगवती में ये चीज़ चाहिए? तो लोग क्या करते हैं कि उनको सिद्धि और शक्तियाँ चाहिए, उसका एक अलग मैटर है, वो एक अलग अलग टॉपिक है। अगर बोलो कि आप काली मियाँ को, शमशान काली को घर पे बिठा लोगे और बोलोगे कि मैं उनकी पूजा करूँ, मुझे सिद्धियाँ और वो चीज़ें मिल जाएँ, तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, मैं पहले बता देता हूँ। ये फिर आप अपना आज भी नित्य करोगे और कल भी करोगे और परसों, ये नेचुरल 100% ले लो कि जो सिद्धियों के लिए कर रहा है, जो इस चीज़ों के लिए कर रहा है कि अगर मैं शमशान काली के घर पे पूजा करूँ, भगवती मुझे सिद्ध हो जाए, तो वो किसी को ना ही होने वाली है और ना ही कभी किसी को होगी। और अगर किसी को होगी तो वैसे मेरी तरफ से पॉडकास्ट नहीं करने आएगा। एक आप तो मेकअप आर्टिस्ट हो, है ना? कितने साल आपने मेकअप को दिए हैं, तो आपने कैसे सोचा कि आप 15 साल के थे जब से आपने माता को अपनी माँ मान लिया है? मैं ये बोलता हूँ कि भगवती ही भक्त का चयन करती है। चयन अर्थात कि भगवती अपने भक्त को चुनती है। हम बोलते हैं कि हम भगवान को इतने सालों से पूछ रहे हैं, भगवान ने हमें क्या दिया? कि माता मैं तेरी इतने सालों से पूजा तो कर रहा हूँ, मैंने इतने व्रत रखे, तूने मुझे क्या दिया? हम ये क्यों नहीं बोलते कि माता तूने मुझे भक्त दे दिया, भक्त कहला दिया, ये तो सबसे बड़ी चीज़ नहीं दे दी। अब देखो, अब माँ का नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे? जय माता दी, तो सब हमें हाथ जोड़ेंगे। कितनी अच्छी बात है कि हम किसी से मिलेंगे, वो कोई हाथ मिलाएगा, कोई ऐसे बोलेगा यार कैसे, वो नेचुरल चीज़ है, हम फ्रेंड से कैसे मिलते हैं। अब हमें कोई कितने प्यार से बुला रहा है, वो इतना बड़ा सम्मान भगवती ने दे दिया, इससे बड़ी चीज़ मुझे क्या ही चाहिए? और ये मैंने नहीं, मैं बोलता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, पता नहीं मेरे कौन से ऐसे कर्म, जब मेरे गुरुओं की कौन सी ऐसी कृपा है जो मेरे पे भगवती ने तरस खा लिया, जो दया खा ली कि मैं उनके नाम से जाना चाह रहा हूँ। मेरे लिए वो माँ बन गई है ना, अब वो बुरा नहीं करेगी, माँ कभी बुरा करती नहीं है। तो मैं शंका में नहीं रहूँगा, बोलो कि बस मेरी सबसे अच्छी बात है जो उसी ने मुझे चुना है, उसी ने चुना है। और बस यही मेरी एक इच्छा है कि बस इस दुनिया में अगर आया हूँ, वैसे उसका प्रचार तो कोई भी नहीं कर सकता। मैंने बोला कि उसके एक हाथ को 64 योगिनियाँ सजाती हैं, कैसे उसका प्रचार करूँगा मैं? शिव जिसके अधीन है, मैं कैसे उसका प्रचार करूँगा? एक अभी पीछे ना एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक लेडीज माँ बनी हुई थी, काली माता बनी हुई थी। तब शायद कुछ चल रहा था, मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी क्योंकि उसने वस्त्र नहीं पहने हुए थे, जैसे माँ ठीक ने है, जैसे किया था ठीक वैसे है। ही कुछ लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया कि कैसे ये बिना कपड़ों के ऐसे माँ बनी है। लेकिन कुछ लड़कों ने ऐसे भी बोला है कि उन आप माँ को किस नज़र से देख रहे हो, कि फोटो में भी देखो माँ ने नई वस्त्र पहने हैं, अगर वो माँ बनी है ना, तो उसने वस्त्र नहीं पहने हैं। तो आप मतलब क्या कहोगे उसके बारे में? देखो, हमें लोगों को पता क्या करना है,
हमें ट्रोलिंग करनी है और हमें जजमेंट करना है, हमें भक्ति नहीं देखनी। अब देखो, देखने वाले में उसमें माँ भी तो देखी होगी ना। अब भगवती कालका है ही दिगंबरी, उसने गलत भी क्या किया? अगर उसने वो दिगंबर रूप दिखाया, हाँ, आप भगवती अगर एक रूप दर्शा रहे हो, अगर एक झांकी दर्शा रहे हो, तो उसको दर्शाने का तरीका होना चाहिए। देखो वो जगत जननी है, उसको दर्शाने का, अब किस तरीके से उसको दर्शा रहे हो, पहली बात तो ये। हाँ, क्या पता उन्होंने दर्शाया गलत तरीके से हो, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो दिगंबरा देखिए तो आपको देख के अगर आपके अंदर विकार आ रहे हैं तो वो आपकी गलती है ना। वही मैं कह रही कि कुछ लोगों ने अलग कहा है, कुछ लोगों ने बोला है कि वो माँ है, कि अगर आप फोटो भी देखोगी माँ की, तो माँ की फोटो अगर उसको देखोगे, आप देखोगे तो वो माँ बनी है जैसे माँ बनी थी। तो लगता है कि आज के टाइम में जो आज का ये माहौल चल रहा है जो, तो इसमें हम अगर माता बन रहे हैं तो हम बिना कपड़ों के माँ बन सकते हैं। देखो मैं पहले बताता हूँ, काली मैया जब आई थी ना, वो तब दिगंबरा ही थी। मैं खुद बहुत सुंदर श्रृंगार करता हूँ माता ने की, मुझे लगता है कि भगवती सुंदर बहुत है, पर रियलिटी में हम उनकी सत्यता थोड़ी ना छुपा सकते हैं। हम भी तो नगन ही तो आते हैं सृष्टि में, और नगर ही तो जाते हैं, तो इसमें क्या छुपाया और क्या रखा? वो सत्य तो दिखा रहे हैं ना, आप सत्यता देखो उसको, उसमें माँ देखो ना। अगर देखो, वो पहली बात तो देखो, आपने बोला कि वो माँ को दिखाया, उसने दिखाया किसको? माँ को। अगर भगवती के वहाँ पे स्तन के दर्शन हो रहे हैं, तो माँ के स्तन के दर्शन तो भगवती दूध पान करवा रही है। तो आपने ये समय अपने मन में क्यों नहीं सोचा? आपने उसको नेगेटिव क्यों नहीं लिया? अगर भगवत के गुप्त गुप्त अंग देख रहे हो, तो वो योनि रूप में कामाख्या में बैठी है, जहाँ से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आपने उसको माँ के रूप में क्यों नहीं देखा? आपने उसको एक स्त्री के रूप में ही क्यों देख लिया? उसमें गलत कुछ नहीं किया गया। हाँ, गलत ये चीज़ है कि देखो, भगवत की कुछ मर्यादा है। अगर बोलो कि आप दिगंबरा बन के ऐसे सड़कों पे निकलोगे, तो वो गलत नहीं है। नहीं, वो सड़कों पे तो नहीं निकली थी, मतलब हाँ, वो हाँ, मैं समझ गया आप जिनकी बात कर रहे हो, रात्रि दास, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनकी बात करें, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भगवती के रूप को दर्शाया है। तो देखो, उसमें अगर 5 लोगों ने गलत जजमेंट ली है, तो वो उनकी गलती है। अब 5 लोगों ने सही भी तो ली है ना। अब दूध आपके सामने, आपको आपको दूध पीना है कि उसमें से घी निकालना है? उन्होंने घी निकाल लिया तो वो निकल गए, आप बस उसमें कोसते रह गए तो आप रह गए। तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी सोचने की शक्ति गलत है। अगर जहाँ पर हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है तो हमें उस चीज़ का अनुभव करना चाहिए, पहले ना समझो, कि हम हर चीज़ में, मतलब कोई भी इंसान है कि कभी भी किसी चीज़ में ऐसे नहीं होगा कि बोलेगा ये परफेक्ट है। गलतियाँ अगर मैं नहीं निकालूंगी तो वो दूसरे वाला निकाल देगा। हमें ना पहले समझना चाहिए। हाँ, हम लोग पता कहते हैं, हम टिप्पणी बड़ी जल्दी कर देते हैं कि वो क्यों किया। पहले शास्त्र पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनो, नहीं पढ़ सकते उसको सुनो। लोगों में कमी है इसी कमी सब ये चीज़ है, चीज़ों की। क्योंकि लोगों को क्या है, अब देखो, अब एक इंस्टाग्राम पे नॉर्मल सी रील डाल देंगे ना, अभी मैं वशीकरण की रील डाल दूंगा ना, तो वो मिलियन में जाएगी। जय बिल्कुल। मैं बोलता हूँ, इतने लड़कों के लड़कियों के मैसेज आते हैं ना, आप मानोगे नहीं, रात को 2 बजे तक मुझे कॉल आते हैं। और हम सबको बोलते हैं कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे इस चीज़ों के लिए कॉल नहीं करना, क्योंकि भक्ति इतनी आसान थोड़ी ना कि वो छोटी लव प्रॉब्लम के लिए आ जाए। भक्ति भगवती ने दी है कि भक्तों को तारे, वो भगवान के सजो। प्रेमानंद जी क्या कर रहे हैं? जोड़ तो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? राधे 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 जाप करो, आप भी माँ माँ जाप करो, इसलिए भक्ति आई है। ठीक है, देखो, हम संसार में हैं, हर इंसान भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। एक माया है, एक महामाया है। जो महामाया है वो माँ है, जो माया है वो संसार में विचरती है। संसार में विचरती है अर्थात वो हमें संसार की चीज़ों में फंसाती है। तो भगवान, क्योंकि पता क्या, भगवान क्यों नहीं चाहता कि मेरे पास आओ? हम जितना प्यार एक लड़की से कर सकता है, एक लड़का वो माँ से कर सकता है। वो कभी नहीं रोएगा उतना माँ के लिए। हम बोल तो देते हैं माँ के लिए रोते हैं, कब क्या त्याग करते हैं माँ के लिए? क्या छोड़ा हमने? लोग तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं हाँ, तो फिर खुद के। वो माँ की पूजा क्या करेंगे? राइट। तो फिर वो अब आधे से ज़्यादा लड़के, चलो मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो, आज की जो यूथ है ना, वो ब्रेकअप के बाद भक्ति में भी जा रही है, वो बहुत अच्छी बात है कि देखो, अब ये चल रहा है, बहुत ट्रेंड अब ये चल चल रहा भी है, रहा है, लोग बहुत भक्ति में जा रहे वो हैं, जा रहे बहुत जा हैं। तो रहे फिर हैं। उन लड़कों को, लड़कियों का थैंक्स करना चाहिए। देखो कि पत्थर को उन्होंने हीरा बना दिया ना, कोई पूछता ना था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। वो भगवती ने पकड़ा तो अनमोल कर दिया। तो वो कितनी अच्छी बात है। पर ये मत सोचो कि भक्ति इतनी कॉमन है कि वो कोई भी, भगवान जब बुलाना वो तभी बुलाएगा। और भक्तों के ऊपर कभी टिप्पणी मत करो, भक्ति के ऊपर कभी टिप्पणी मत करो। देखना हमारे ऊपर है कि हम कैसे देखते हैं। अपना नज़रिया अच्छा करो तो आपको हर जगह माँ ही दिखेगी। राइट। तो जैसे आप भक्त हो माता की, तो आपका आपके लाइफ में माता का क्या रोल है? भक्त की लाइफ में महाकाली का रोल क्या है और माँ का रोल क्या है? माँ का रोल तो देखो, जैसे सारी माँओं का रोल होता है कि हर बच्चे को पालना, बच्चे के लिए हर समय तड़पना, हर समय भूखा रहना। चाहे बच्चा भूखा पर माँ भूखी खुद रह लेगी, बच्चे को भूखा नहीं रखेगी ना, उसके लिए वो बर्तन भी मांज लेती है। वही महारानी का रोल है।
और अगर करो कि माँ काली का भक्त की ज़िंदगी में क्या रोल है, तो देखो जो काली में है ना, ये कलयुग है। यहाँ से क से कबूतर नहीं बोलने वाला समय चला गया, यहाँ क से काली बोलने वाला समय है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर मिथ्यता इतनी है, झूठ इतना है, विरोध इतना है, विकार इतने हैं कि वो कहीं ना कहीं वो जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल ही नहीं पा रहे। और महाकाली आपको सत्यता बोलना सिखाती है, आपको सत्यता में चलना सिखाती है, एक रणभूमि में खड़ा होना सिखाती है। भगवती शक्ति है, वो स्त्री है ना, वो आपको हर माहौल में चलना विचरना सिखाती है। देखो शिव की भी माँ है, महाकाली ने शिव को दूध पिलाया था तो वो शिव की माँ बनी, पर माँ की माँ तो नहीं है ना। तो भक्त की ज़िंदगी में जो भगवती का रोल है वो यही रोल है कि वो काली में का जो रोल है ना, वो उसको चलना सिखाती है, उसको ब्रेव बनाती है, उसको इस संसार में सत्य क्या है वो दिखाती है। तो जैसे आप बैठे हो ना, तो ऐसे बोल बोल के लगे कि आपके नाम से नहीं मुझे बुलाने का मन कर रहा, आपको ऐसा कि आप माँ काली के भक्त हो, तो यही बोला कि हाँ आप माँ काली के भक्त हो तो आप मुझे ये बताओ, आप माँ काली के भक्त हो तो मुझे ये बताओ। अब सबसे बड़ा टॉपिक यही है, बलि वाला, जो हम करते हैं, मतलब पूछते हैं, है ना। तो पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप माता को बलि देते हो? पहले तो समझे बलि क्या है। बलि अर्थात बलिदान। आप अपने जीवन से क्या बलिदान दे रहे हो भगवती को, क्या त्याग रहे हो ऐसा। अपने विकार को बलिदान दो ना भगवती के ऊपर, अपने काम को बलिदान दो, अपने क्रोध को बलिदान दो। हम पर्टिकुलर बलि किसी पशु के ऊपर क्यों जाएं? वही तो कि हम जैसे आपने बोला है कि बलि, फिर हम क्यों ऐसा, क्योंकि बहुत चलता है कि हाँ कि बकरे की बलि का ये बहुत, मतलब कि बहुत बड़ा सा और बहुत दूर का मैटर है। सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं कि बलि क्यों देनी चाहिए या बलि नहीं देनी चाहिए, है ना। अब जैसे कि वहाँ कोलकाता में तो बकरे की ही बलि चढ़ती है और कुछ कोई बलि चढ़ती ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि माता का वो बलि के बगैर स्थान ही, बस ये वो वहीं पर स्पेशल एक है ना कि बलि देनी देनी है। तो फिर क्यों है कि अगर माता है और फिर बकरे की बलि दे रहे हैं, हम मुर्गे की बलि दे रहे हैं? बहुत सारे भक्त या बच्चे ये पूछते हैं कि माँ तो माँ है, वो बलि कैसे लेगी। मैं ये बात मानता हूँ कि हाँ माँ बलि कैसे लेगी। पर बलि देनी ही क्यों है? मैं वही बताता हूँ ना कि आपने बोला कि माँ बलि कैसे लेगी और माँ बलि ही क्यों लेगी। मैंने आपको क्या बोला कि हम माँ काली की पूजा करते हैं, तो क्या माँ काली स्वयं अकेली चलती है? तो माँ ने बोला है कि मुझे बलि दो। देखो वो बलि प्रिय होम प्रिय है ना, तो वो बलि, उसने बोला मुझे बलि दो, पर बलि किस चीज़ की दो हमने वो नहीं ना पढ़ा। अगर आप देखो, अगर हम जहाँ पे आप बलि कुछ मांड की कर सकते हो, जैसे मैं बोला कि हम कद्दू की बलि करते हैं ना, है ना, हम नींबू की बलि करते हैं, आप उसकी बलि कर दो, वो भी तो हो सकती है ना। हमें जानना नहीं है, हमें बस टिप्पणी करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ चीज़ की, अगर अगर बकरे की बलि होती है ना, बकरे की बलि होती है, मुर्गे की बलि होती है, छाग बलि होती है, कुष्मांड बलि होती है, फिर महिष बलि होती है, आप कामाख्या में तो महिष बलि होती है। तो देखा जाए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक दुकान के ऊपर एक मुर्गा कट रहा है, कट के लोग उसको पेट में डाल रहे हैं, तब वो ठीक है, तब उसका कोई विरोध नहीं है। एक मुर्गी की ज़िंदगी, वो पता नहीं कितनी योनि में भटक के इस योनि में आया, उसको काट के भगवती को अर्पित कर दिया है उसका जीवन, है ना। तो भगवती के अर्पण करने के बाद उसके जीवन को एक सुंदरता नया जीवन मिला, एक मोक्ष मिला उसके जीवन को। एक बोलो कि एक भगवती ने वरदान दे दिया, तो वो भी तो फिर खाता ही है ना है कोई ना। ना कोई। मैं भी बताता हूँ कि वो वरदान दे दिया, तो वो अच्छी बात नहीं है, हम उसको ऐसे क्यों नहीं देखते। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि माँ को बलि क्यों चढ़ती है, देखो भगवती बलि प्रिया तो है। अब वो कैसे, हमने बलि चढ़ाई है, पर वो भगवती ने ग्रहण की या नहीं की वो किसी को नहीं पता, है ना। तो देखो भगवती के साथ भैरव भी चलते हैं, योगिनियाँ भी चलती हैं, भैरवियाँ भी चलती हैं, यक्षिणियाँ भी चलती हैं। तो अब मेरे साथ 4 बंदे हैं, तो किसी को पिज़्ज़ा, किसी को पनीर, किसी को दाल पसंद है, आपको सबको वो सर्व करना पड़ेगा। ऐसे भगवती के साथ जितनी गणिकाएँ हैं, सबको सब जो पसंद है वो सर्व करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जी, टिप्पणी भी हम कर रहे हैं कि बलि क्यों चढ़ रही है, और भगवती को विवश भी हम कर रहे हैं कि भगवती हमारा ये काम कर। अब देखा जाए तो किसी शराबी को खुश करना तो शराब पे लाएंगे ना, है ना। अब किसी वैष्णव को खुश करना तो उसको पनीर खिला देंगे, है ना। तो पता कि किससे कैसे काम लेना है। अब भगवती के आप ऐसी चीज़ों को छेड़ रहे हो, ऐसे रूपों को छेड़ रहे हो, ऐसी यक्षिणियों, ऐसी योगिनियों को छेड़ रहे हो जिनका भोग वो है। छेड़ भी खुद रहे हो और टिप्पणी भी खुद है। वो तो कि हमें वो समझ नहीं रहे ना, हमें वो टिप्पणी, समझना है। अगर टिप्पणी नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? टिप्पणी करना अच्छी बात है, पर वो टिप्पणी करके जब समझ गए फिर वहीं पे स्टॉप हो जाओ, फिर बाद में उस चीज़ को फिर पर टिप्पणी करते लोगों जाओ को तो करते जाओ करते समझाना जाओ। पड़ेगा ना कि लोग तो मैंने जो वही तो बोल बोला रहे ना, हैं आप कि देखो हाँ। ना पायल जी, देखो ना, मैं सीधी बात बताऊँ कि मैं इस बात को
एक समय था कि मैं भी बलि के विरुद्ध था, बट जब मैंने इस चीज़ के भाव को ऐसे देखा, जैसे पढ़ा कि देखो भगवती वो बलि प्रिया तो है, वो शमशान की देवी है, वो उसको चढ़ेगी, हम चढ़ाएं या ना चढ़ाएं वो हमारी मर्जी है। माता ने कभी आके नहीं बोला, सबसे मुझे पहली बात बलि ये कि दो। मुझे बलि चढ़ाओ, माँ ने तो नहीं ना जो बोला। बलि हम देंगे माता को, तो वो बलि भी तो कोई इंसान ही खाएगा, मतलब वो ही खाएगा, कोई हम ही अघोरी चढ़ा रहे खाएगा हैं, यार, हम काम ही, भी हमारा हो रहा है और हम ही खा रहे हैं उसको। और हम ही बोल रहे हैं। वही। तो देखा अब जाए माता तो आके नहीं कहेगी कि तुमने बकरा काट दिया तो मैं ही खाऊंगी, न वो जा, तो बस कट भगवान करके वही खाएंगी। भगवान फ्री में बदनाम हो रहा है, बस इसमें ये रोल है। और मैं इसका प्लस पॉइंट यही देखता हूँ, देखो अगर वो बलि चढ़ रही है ना, तो वो कितनी अच्छी बात है, वो उसको एक जीवन से मोक्ष मिला हाँ चलो, माता के और दरबार वो में माँ के जाके चरणों तक उसको, पहुंचा। हाँ उसको खुद, एक तो खुद मरना और एक किसी को मारना, वो भी तो गलत है ना। आपने अच्छी बात बोली कि किसी को मारना, ठीक है, आप उसका भाव देख रहे हो, उसका भाव कैसे है। ये बात फिर दूसरी बात पटक जाएगी कि हम पशु के ऊपर ये चीज़ सोच रहे हैं कि किसी को मारना। जब एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसे उसको बलात्कार करता है, जब उसको मारा, कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं, तब उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आता कि हम इसको मारें, इसको दुख लग रहा है। जब वो एक पशु को मार के बलि भगवती को चढ़ा रहा है, तब वो विरोध कैसे कर रहा है, वो तब विरोध क्यों नहीं कर रहा कि एक लड़की के साथ गलत हो गया। जब वो एक बच्चा अपनी माँ को छोड़ के, तो वो तब विरोध क्यों नहीं कर रहा है, वो बलि के ऊपर विरोध क्यों कर रहा है। अब एग्जाम्पल, ये पानी पड़ा है, अब इस पानी को जब मैं मंदिर में चढ़ाऊंगा तो ये प्रचरनामृत बन जाएगा, ये जल बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चपाती रखोगे, चपाती को जब भोग लगाऊंगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। वही रोटी है, वो भोग लगाने से प्रसाद कैसे बन गई, क्योंकि वो भगवती ने स्पर्श कर ली। तो वो बलि भी जब उसने स्पर्श की तो उसने देखो उसके जीवन को तार दिया ना उसने, उसको हमें उसको देखना है वो कर क्या रही है, वो दर्शा क्या रही है। हम वो दर्शा ही नहीं पा रही, भगवती जो दर्शा रही है वो देख ही नहीं पा रहे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे विरोध मत करो। विरोध करने तो ठीक है, बलि भी विरोध करना अच्छी बात है, पर पहले पढ़ा नहीं तो फिर विरोध क्यों करना। और अगर बोले कि विरोध करके कि हमें उसकी नॉलेज लेनी है, तो फिर विरोध जहाँ पे करना वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। एक भक्ति ही मिली है, जो भी कोई आए तो बस भक्ति की टॉपिक उठाओ, उसके ऊपर कोई भी वर्ड ले लो, उसके ऊपर टिप्पणी कर दो जी। जो चीज़ चल रही है लोग उसी को पकड़ेंगे ना, जो चलती है लोग पता है कि एक बंदे ने बलि पे उठा लिया, तो अब सब बलि पे उठाएंगे कि हाँ बताओ, हमें भी बताओ, ऐसे वो भी बोलते हैं उन्होंने तो ऐसे बोला था, आप तो कुछ और बोल रहे हो। एक थप्पड़ खाएगा तो बाकी खाएंगे, वही, नहीं खाएंगे ना। कोई भी नहीं तो बस खाएगा। वो चीज़ है कि लोगों को बस बुरे में एक बात लोग याद रखें। मैं सबको बोलता हूँ कि काली मियाँ जो आप समझते वो काली नहीं है। काली को ना ही कोई जान सका है, ना ही कभी कोई जान पाएगा। काली मियाँ को सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी जान पाए हैं, और वामन खेपा जी, जो माँ काली के दूसरे रूप में माँ तारा, उनके जो पुत्र थे, वो ही जान पाए। हम इन संसारिक लोग नहीं जान सकते। हम बस जो पढ़ा है उसके ऊपर, वो जो भगवती की जो महिमा सुनी है उसके ऊपर बखान कर सकते हैं। अगर कोई, हाँ बिल्कुल, अगर जैसे कि बलि प्रथा चल रही है, तो ये ऑफ कोर्स कहीं से चली हुई है ना, तभी तो चल रही है। तब भी तो ही चल रही है। वही तो कि लोग अब काट के खाते भी तो हैं। बकरा ईद होती है, वहाँ भी तो उसको हलाल करके खाते हैं, है ना। और जो जैसे कि अब बकरे को खा रहे हैं लोग, मुर्गा बकरा खा रहे हैं, है ना। तो अब वो जो गाय को सब पालते हैं, भैंस को सब पालते हैं, लेकिन जोटों को कोई नहीं पालता, उनको रोडों पे छोड़ देते हैं। हाँ, तो वो वो किसी रोडों पे गाड़ी के घूम आगे रहे हैं ना, मरेगा फिर। वो रोडों पे घूम रहे हैं, या तो उनको पकड़ के पाल लो, वो नहीं करना। वो नहीं करेंगे। क्योंकि अब जैसे कि हम देखते हैं कई जो गाय होती हैं जो दूध देना बंद कर देती है, उनको रोडों पे छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि माता है। वो देना बंद कर देती ना। वो, हाँ, वो दूध देना बंद कर देती। मैंने बहुत सारी गाय ऐसी देखी है। फिर आप नेपाल जी ये भी देखोगे, जैसे रोडों पे जो गायें छोड़ते हैं वो कितनी एक्सीडेंट में मरती हैं, मर जाती हैं, बिल्कुल। तब कितने लोग जाके उसको उठा के उसका वो करते हैं कि वो माँ है। ऐसे भी कोई वैसे एक करेगा। ऐसे लोग भी वैसे बहुत होते हैं कि जो उनको लेके जाते हैं। वो देखो ना, होते ये सबसे हैं बड़ी देखे, सेवा है। हाँ। भक्ति का सबसे बड़ा का रोल देखूंगा तो मैं ये बोलता हूँ कि आप मंदिर में जा रहे हो ना, मंदिर में जाके जो जला रहे हो, तो जो जगाना अच्छी बात है, पर वो स्वयं जो जाग रही है ना, तो उस भगवान के अंदर खुद जागो, अपने अंदर जगाओ। आप जो, मैं बोलता हूँ सबको बोलता हूँ, सबसे बड़ी सेवा भगवान को खुश करना ना, स्ट्रीट डॉग्स पालो। जो स्ट्रीट डॉग है ना, ऐसे कितने आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पे सेवा दो, वो खाएंगे। कितने ऐसे हैं जो जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनकी सेवा करो। मैं बोलूँगा कि आप एक भी माला मत फेरना, भगवान भाग के आएगा। देखो भगवान ने अब मुझे वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे मैं कुत्ता बोलना बहुत गलत हो जाएगा, मैं बोलूँगा दरवेश को देखो, भैरव बाबा जी की सवारी है ना। अब देखो शेर भगवती की सवारी है। सभी जानवरों को तो भगवती ने अपने अपने पास रखा हुआ है। नंदी शिव की सवारी है। ऐसी कोई चीज़ भगवान ने बनाई नहीं जिसकी कोई वैल्यू ना हो। जो कुत्ते महंगे होते हैं, लोग उनको अपने घर में रखते हैं, पालते हैं, एसी में रखते हैं, लेकिन जो आवारा कुत्ते होते हैं वो बाहर रोडों पे घूमते हैं। तो क्या वो कुत्ते नहीं वो कैसे, उनके अंदर जान नहीं है? वो कितने एक्सीडेंट में मरते हैं, कितने भूख से मरते हैं, कितनी गर्मी से मरते हैं, कितनी ठंड से मरते हैं।
कितने ऐसे सड़ी जाते सड़कों पे, बिल्कुल। और कितने कितने दिन सड़े रहते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे उठा के चलो दबा देते हैं, वरना अदरवाइज लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो तो ऐसे देखने के लिए तो हम फिर बहुत सारी पूरी दुनिया को लेके बैठ गए, तो बहुत सारे पाप है, बहुत सारे पुण्य लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं उठा सकते कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, या हम ऐसे करें। लेकिन जो हमारे मन में भाव है वो हम कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते कि तुम ऐसे करो यार। हम एक रास्ता दिखा रही हैं, देखो रास्ता दिखाना भी अच्छी बात है। अगर देखो मैप क्या कर रहा है, हम मैप का काम ही तो कर रहे हैं, बस वो रास्ता दिखा रहा है। अब जिस इसमें से जो अच्छे लोग होंगे तो वो अच्छी चीज़ देख के अच्छी तरफ जाएंगे, वो दिखाना भी जरूरी है। अब अगर मैंने आपने वही बात बोली ना, देखो अगर वो चीज़ कोई माइकी बना है तो वो क्यों बना है? अगर माइकी से बने, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएगा, हम बोलेंगे तो ये लाउड आवाज़ देगा, ताकि हमें कम ज़ोर से बोलना पड़ेगा। अगर इसका महत्व है तो क्या बली बनी उसका कोई महत्व नहीं होगा? हाँ वही तो, कुछ तो महत्व होगा जो इतने पूरे कितने जन्म से सुनते आ रहे हैं ये, है ना। और हमारे दादा दादी के भी, मम्मा डैडी से ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनते ही आ रहे हैं, चल ही रही है, तो कुछ तो महत्व होगा इसका, कि कुछ तो होगा। अब ये तो है नहीं कि महाकाली आगे बताएगी कि मैंने हाँ ये बनाई है प्रथा और मुझे बलि इसलिए चाहिए। जो चल रही है प्रथा वो तो वही होती है। अब जैसे कि लोगों के घर में, जैसे कि जिसकी पुरखों की ज़मीन होती है, अब उसकी ज़मीन जाते 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 उनके पास ही जाएगी जो उनके ही। देखो जो पहले से चढ़ती थी, रावण चढ़ाता था, पहले राजा महाराजा चढ़ाते थे, जब वो युद्ध पे जाते थे वो बलि चढ़ाते थे ताकि हमें बलिदान मिले। तो मैं बोलता हूँ कि हमें उसे अच्छा देखना है, हमें बुरा क्यों देखना, हम बुरा मत देखें ही मत, अच्छा देखो और भक्ति करो। जितने समय में आप ये टिप्पणी कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उतनी दिन में भक्ति ही कर लोगे तो कितनी अच्छी बात है। अब मेरे पास 5 मिनट है पूरे दिन में, देखो अब नॉर्मल बंदा एक दिन में 1 घंटा भी नहीं निकाल पाता, वो 5 मिनट निकालेगा भक्ति करने के लिए, वही 5 मिनट उसने टिप्पणी कर दी, तो क्या वो भक्ति करे तो कितनी अच्छी बात होती। भक्ति सबके मन में होता है, सब जिसको मानते हैं सब उनको मानते हैं, नाम लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पास आके बैठ जाओ, है ना। किसी की सेवा कर दो। हाँ जी, तो किसी की सेवा कर दो, किसी भूखे को खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, तो क्या चला जाएगा। अब जैसे भी जहाँ पर मैं पहले कहीं पर हम रहते थे, जहाँ पर हम, है ना, तो वहाँ पर क्या था कि मैं जा रही थी चल के, तो एक कट्टा था, वो वहाँ पर ना बेचारा ठंड से मरने वाला था। तो वहाँ पर उनका एक छोटा सा घर है ना, जैसे घर है, वो खुद भी वहीं पर रहते थे, और जो जैसे लवारिस गायें भैंस ये सब कुछ होते थे उनको लेके आते थे, उनकी सेवा वेवा करते थे। मैंने बोला इसको, मैं क्या, अरे इसको क्या हो गया। उन्होंने बोला कि ये ऐसे रोड पे घूम रहा था, तो ठंड मतलब पैदा हुआ था, वो किसी ने ऐसे छोड़ दिया। अब क्या उसकी ज़िंदगी के बेचारे का कुछ नहीं है। जन्म से बच्चा लिया, जैसे पहले होता था लड़कियों को फेंक देते थे, आजकल तो लड़कों को भी फेंक देते हैं। ये कल हाँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हाँ बहुत कुछ मैंने कितने देखे हैं, लड़के को भी फेंक देते हैं आजकल तो लोग पैदा करके, मुझे तो यही नहीं समझ आता। तो वो बेचारा ऐसे तड़प रहा था। मैंने बोला कि आप ऐसे छोटे से घर में रहते हो ना, और इतने सारे आपने गायें वाएँ रखी है, आप कहाँ रहते हैं? कह रहे हम यहीं रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं ना। हाँ, तो मतलब वो एक इतने, मतलब कि मैं ये नहीं बोल सकती अब उनको गरीब है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो सबसे अमीर है वो। तो ऐसे छोटे से घर में, है ना, और वो खुद अपने पैसों से ही सब कुछ उनका इलाज करवा रहे हैं वैसे। तो जिनके पास पैसे हैं वो कुछ कर ही सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। अब मैं वो कहते हैं, सब बोलते हैं हमें अंबानी बनना है। अंबानी जैसा दिल किसका है? अब अगर वो अंबानी है तो उसके पास दिल भी तो है ना। अब देखो वो कामाख्या में जाते हैं हर साल, कितनी अच्छी पूजा करते हैं, कितना कुछ मंदिरों के लिए करते हैं, कितने मंदिर बनाए, कितना दान करते हैं, वो किसने देखा? अंबानी मत बनो, अंबानी जैसा दिल लेके आओ। वो लाना चाहिए। अंबानी बनेंगे तभी जब अंबानी जैसा दिल होगा ना। नहीं है लोगों के पास, ये भी छोड़ दो, ये नहीं है लोगों के पास। हमने मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं यहाँ पर्टिकुलर, मैंने अगर 4 लोग देखे तो बस 4 ही लोग हैं, पर रियलिटी में ऐसे बड़े लोग हैं जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। अंबानी तो जैसे सबको बनना है, पर अंबानी जैसे किसी को नहीं बनना। तो जैसे कि किसी को घर पे ऐसे पूजा करनी हो, है ना, और बलि नहीं दे सकते लोग, है ना, तो जैसे नींबू की बलि देनी हो, कुछ करनी हो, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो अगर आप महिष बलि करने में समर्थ नहीं हो तो पहली बात तो ये बोलो कि आप नींबू की बलि भी कर सकते हो, ठीक है। आप अनार की बलि भी कर सकते हो। एक अनार लो, जिस जिस विकार के लिए आप बलि कर रहे हो, जो जिस चीज़ के लिए मनोकामना के लिए बलि कर रहे हो, उस अनार को काटो, उसके ऊपर संदूर लगाओ और भगवती को अर्पित कर दो, और उसके ऊपर कपूर जगा के आपको मंत्र पढ़ने हैं, जो भी आपके दीक्षित मंत्र हैं, जो जिस मंत्र से आप बलि करते हो। वैसे तो इसके पर्टिकुलर मंत्र होते हैं, पर आजकल के समय में कितनी संप्रदाएं ऐसी आ चुकी हैं, तांत्रिकों में कितने विधान ऐसे अलग आ चुके हैं, या गौरियों में कितने विधान आ चुके हैं, जिस सबका अपना अपना वो है ना। तो वो आप जिस विधान से हो, उस विधान से आपको भगवती को अर्पित करना है, ठीक है। अगर आपको नेगेटिविटी खत्म करने के लिए करना है तो उसके 2 रोल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नींबू लेके आपको सीट के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसको काट के, हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिर उसको बाहर किसी चौराहे पे फेंक देना है, ठीक है। सेकंड ऑफ, अगर वो भगवती को बलि रूप में आपको देना है, चढ़ाना है, तो वही सेम प्रोसेस है। नींबू लो, अपने यहाँ पे लगाओ, ठीक है, सिर के ऊपर से घुमाओ, उसको काटो,
को काट के और भगवती के सामने जैसे रखो। किसी के पास दीक्षित नहीं है मंत्र, तो अगर कोई दीक्षित है वो ऐसा मत कुछ? चढ़ाए। अगर दीक्षित नहीं है तो फिर उसको क्या करना है, फिर वो नॉर्मल पूजा करे। देखो भगवती को खीर चढ़ाओ, भगवती खीर से खुश होती है। हलवा चढ़ाओ, हलवे से खुश होती है। भगवती को भाव चढ़ाओ, वो भाव से खुश होती है। फल फूल सब चढ़ाओ, वो सब स्वीकार करती है। बलि के लिए बलि के लिए आपको दीक्षा होनी चाहिए, दीक्षा होनी पर्टिकुलर जरूरी। दीक्षा होगी तभी ही करना है। क्योंकि मोस्टली सबसे ज़्यादा लोग तो इसीलिए फंस रहे हैं ना कि हम ये चीज़ कि हम इंस्टाग्राम से देखा, पॉडकास्ट से सुना, वो कर लिया, पर उसका विधान ही नहीं पता। तो बिना विधान के कोई चीज़ नहीं करनी। ये सब बच्चों के लिए बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, बिना विधान के कोई चीज़ नहीं करनी जब तक आपको वो चीज़ नहीं पता। हर चीज़ का कोई विधान है, वो विधान से करो। और अगर भक्ति करनी है फिर भाव से करो। और अगर आपको लगता है कि आपको साधना करनी है तो उसके लिए विधान है, उस विधान से करो। फिर आप कद्दू की बलि कर सकते हो, ठीक है, आप नींबू की कर सकते हो, आप अनार की कर सकते हो, आप जायफल की कर सकते हो। जायफल की कर सकते हो। आप 108 जायफल लो, उसको हवन में डालो। 108 नींबू लो, उसको सिंदूर से रंगो, उसको हवन में डालो। वो भगवती बड़ी खुश होती है, उसमें चढ़ाओ बलि। आपने क्यों, अगर आपको लगता है कि नहीं भगवती एक पशु की बलि नहीं ले सकती, तो अब आपको भक्ति भी करनी है और बलि भी चढ़ानी है ना, तो फिर हम इसका पॉजिटिव देख लेते हैं ना। तो आप पशु की बलि मत दो, आप नींबू ले लो, नींबू को काट के उसकी बलि भगवती को चढ़ा दो। एक और, जैसे कि आप एक ये, जैसे कि लोग जो हवन करते हैं, ठीक है, और उसमें स्वाहा बोलते हैं, ठीक है। अब बहुतों लोगों को नहीं पता कि अग्निदेव की पत्नी है जिनको स्वाहा। स्वाहा बोलते हैं, जी। है ना। तो थोड़ा सा ये बता दीजिए। देखो जो स्वाहा है वो अग्निदेव की पत्नी है। जब तक आप हवन कर रहे हो, जितनी देर में आप स्वाहा नहीं बोलोगे तो वो अग्नि अपना मुख नहीं खोलेगी। जब वो आप स्वाहा बोलोगे तभी वो मुख खोलेगी और तभी वो ग्रहण करेगी। वो ग्रहण करेगी तभी आपको उसका फल मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि हम बोलते हैं कि हमें उसका फल नहीं मिलता। फल, इसके ऊपर भी दो चीज़ें आ जाएंगी। फल समय से मिलेगा, समय को भी समय चाहिए, और भगवती माँ को समय इसलिए चाहिए क्योंकि हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, हमें हर चीज़ क्लिकली चाहिए। पर माँ क्लिकली नहीं देती क्योंकि वो अच्छे से बना के देती है। वो कच्ची रोटी देगी तो हमारा पेट खराब होगा, पहली बात। और दूसरी बात बोला कि मैंने जो बोला कि समय को भी समय चाहिए। और तीसरी बात ये रही कि देखो कि अगर आप कोई पूजा जो कोई हवन जैसे आपने बोला, तो वो आपको पता हो चाहिए कि आप हवन नॉर्मल हवन कर रहे हो या किसी अनुष्ठान का कर रहे हो। अगर अनुष्ठान का करते हो तो फिर आपको उसमें मार्जन तर्पण सब कुछ करना पड़ता है। अगर नॉर्मल हवन करते हो तो आप जैसे स्वाहा, सबको पता है जो भी हाँ, आपके नहीं मंत्र है। नहीं पता ना सबको, इसलिए। अच्छा, तो बस वो स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी है। स्वाहा बोलोगे तो अग्नि माता अपना मुख खोलेगी और आपकी सामग्री जो आपकी होती ग्रहण करेगी, वो देवी देवता तक पहुंचेगी। ठीक है, ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं खुद बोलूँगा मैंने कितने पॉडकास्ट किए हैं और मुझे दिल से अच्छा लग रहा है कि मेरा आज मैम के साथ पॉडकास्ट हुआ, पायल जी के साथ। और सच में लग रहा है कि उन्होंने पॉडकास्ट नहीं किया, कि उन्होंने दिल से ये माता रानी के लिए पूछा है। क्योंकि पॉडकास्ट तो सब करते हैं, पर कोई इसलिए पॉडकास्ट नहीं करता कि वो सच में भगवती का प्रचार हो और सच पता चले क्या है। तो मैं खुद बोलता हूँ यहाँ पे कि ये सच में मुझे खुद से दिल से, मैं इसको कुर्सी भी नहीं बोलूँगा, ये मैं बोलूँगा कि एक पीठ है जिस पे बैठ के भगवती का हम ज्ञान दे रहे हैं, जब बोलो कि प्रचार कर रहे हैं। तो वह सच में बोलूँगी, मुझे दिल से अंदर से फील हो रहा है कि आपने सच में ये पॉडकास्ट जो किया है वो दिल से किया है माता रानी के लिए। मैं चाहूँगा कि माता रानी ऐसे ही आपके खूब पॉडकास्ट चलाएँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माँ। जय माता दी।